असफल होने के बाद न सिर्फ गरीब पति बल्कि छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा। बच्चे बिलख रहे थे, पति कर्जे की दुहाई दे रहा था, फिर भी वो दूसरे के साथ रफूचक्कर हो गई। कोसों पीछे छोड़ दी ज्योति मौर्य। घटना को जान पानी पी पी कर गाली दे रहे लोग। गारंटी है आप भी इस घटना को जानने के बाद खो बैठेंगे आपा, करने लगेंगे अपनी पत्नी पर ही शक। न सिर्फ पुरुष बल्कि खुद महिलाएं भी कर रही हैं इस धोखेबाज औरत की बुराई। क्या हो गया है इस देश की स्त्रियों को? ये वही देश है जहां सीता और सावित्री जैसी पत्नी हुई हैं, लेकिन आज की स्थिति देखकर बेहद ही दुख हो रहा है। पति तक तो ठीक था, लेकिन इस औरत ने तो अपने छोटे बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। ज्योति मौर्य जहां सुर्खियों में है, तो वहीं कई ऐसे मामले उभर कर सामने आ रहे हैं, लेकिन ये जो मामला आया है उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। पति बेचारा हाथ जोड़कर पढ़ाई के लिए कर्ज लिए पैसे की दुहाई देता रहा, छोटे छोटे बच्चे बिलखते रहे, लेकिन वासना में अंधी हुई इस औरत का मन बिल्कुल भी नहीं पसीजा और अपने आशिक के साथ रफूचक्कर हो गई। इस घटना के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप हमें बता दीजिए कि ऐसी औरत के लिए देश में कोई कानून बनता है क्या? जो औरत अपने पति को धोखा दे रही हो, क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? आपको बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले से मिलती जुलती ये घटना बिहार की है, जहां पर एक पति अपनी पत्नी के लिए इतना समर्पण दिखाता है, उसकी पढ़ाई के लिए अपना घर, कारोबार और खेत सब कुछ बेच देता है, लेकिन जब पत्नी की जॉब लग जाती है तो वो पति के सभी अरमानों को चकनाचूर करते हुए उसे दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल देती है। बिहार के इस मामले में इस पति ने अपनी पत्नी की इच्छा जमीन बेचकर और कई बार कर्जे में डूबकर पूरी की है। उसने पत्नी को डीएलएड और बीएड कराया था। जब वो शिक्षिका बन जाती है तो अपने ही विद्यालय के हेडमास्टर के साथ फरार हो जाती है। ये बात हो रही है चंदन कुमार की पत्नी की, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कोई माँ इतनी लापरवाह कैसे बनती है जिसने अपने बच्चों के बारे में कुछ न सोचा? चंदन की पत्नी दुर्गा पूजा से लापता है। हैरत की बात तो यह है कि पत्नी का स्कूल अटेंडेंस रोज प्रेजेंट होता है, पर वो स्कूल में नजर नहीं आती। पति द्वारा उच्च पद पर बैठे अधिकारियों से शिकायत की गई। स्थानीय डीओ ने फोन वार्ता कर मामले की जांच की और पाया कि हेडमास्टर द्वारा स्कूल में फर्जी मेडिकल लगाकर चंदन की पत्नी की रोज अटेंडेंस भरी जा रही है। पत्नी द्वारा अपनी 70 साल की मां और बच्चों की देखभाल करना मुश्किल हो रहा है। वहीं चंदन की मां का कहना है कि उनका बेटा दूसरी शादी से भी इनकार कर रहा है। पति ने स्कूल के हेडमास्टर के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो अपनी बीवी की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने गए तो हेडमास्टर ने 3 आदमी को असलहे के साथ उसके घर भेजा और उसे डरा धमकाकर अपनी अर्जी वापस लेने को कहा। पति द्वारा बताया गया कि जब वो धमकी के इस मैटर को लेकर थाने पहुंचा तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि उसे कई दिनों से थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पति द्वारा बोला गया कि उसको या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार थाना प्रभारी और स्कूल का हेडमास्टर होगा। थाना प्रभारी को सूचना देने पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वहीं पति द्वारा बीओ पर निशाना लगाते हुए बयान दिया गया कि बीओ की मिलीभगत से पत्नी कहीं पटना में रहती है और बीओ भी वहां मिलने जाते हैं। समस्तीपुर के पटौरी प्रखंड में स्थित विद्यालय में अनुपस्थिति के बावजूद भी पत्नी की उपस्थिति के घोलमेल पर पति द्वारा स्थानीय बीओ पर 6,000 रुपए महीना घूस लेने का आरोप लगा है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत पति द्वारा कुछ दस्तावेज मांगने पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। तब पति द्वारा सूचना आयोग को एक संदेश लिखा जाता है। 2 बच्चे वैभव और श्रुति से पूछने पर पता चलता है कि उनकी मां बहुत मारती थी। मां को अपने बच्चों पर थोड़ा भी तरस नहीं आता था और वो फरार हो गई। पति द्वारा पत्नी को फिर से स्वीकार करने की बात पर पति मना कर देता है और खुद ही मजदूरी करके अपने बच्चों और मां का पालन पोषण करता है। पति द्वारा एफआईआर की कॉपी दिखाते हुए कहा गया कि इस पर अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पति द्वारा दिखाए गए दस्तावेज में संलग्न कुछ प्रमाण में साफ दिखता है कि स्कूल में लगाए गए मेडिकल और उपस्थिति से लेकर सारे दस्तावेज जाली हैं, जो कि हेडमास्टर और स्थानीय अधिकारियों द्वारा कराया गया है। वहीं ग्राम के लोगों द्वारा इस बात की पुष्टि हुई है कि मैडम स्कूल नहीं आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।